मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं देवबंदी फ़िरक़ा तल्लुक़ रखते हैं और मुक़ल्लिद हैं देवबंद और इमाम अबू हनीफ़ा के। तो जैसा कि इस्लाम 360 एप्लीकेशन है वो वज़ाहत शीपा साहब ने बनाई है और वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। अब देखिए, एक फ़िरका जो है वो दूसरे फ़िरके की मुखालफत में किसी भी हद तक उतरना पड़ा वो आएगा, चाहे उसके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो मुफ्ती की डिग्री है वो भी दाव पर लग जाए। मुफ्ती साहब इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब को कोई टेंशन नहीं। मुफ्ती साहब का बस चल रहा है कि मैं मिंबर पर बैठूँ और ऐसे ऐसे शडूलें मारूँ, और उन शडूलों से मुक़ल्लिदीन तो बड़े खुश होते हैं, हाँकते हैं, भाई वाह मुफ्ती साहब ने बड़ी गलती पकड़ी है। हालांकि मुफ्ती साहब ने ऐसी, देखिए ये मुक़ल्लिद, अब मुक़ल्लिद आ गया ना, मुक़ल्लिद वो होता है जो ना दिमाग से सोचता है ना अपनी अकल कभी भी वो इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है आमीन, जो हमारे बड़े ने कह दिया वही ठीक। मुफ्ती साहब मिंबर पर बैठ के कह रहे हैं जी अहले हदीसों की एप्लीकेशन है इस्लाम 360, उसमें 3 तलाकों में के साथ उन्होंने जी इकट्ठी का लफ्ज़ डाला है। इकट्ठी का लफ्ज़ क्या करो, निकालो। तो मेरा पैगाम 360 जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है इंतहाई एहतराम के साथ उन तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो उनको बताया कि ये जो आपने सही मुस्लिम की हदीस का तर्जुमा किया कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें एक समझी जाती थी, इसमें इकट्ठी का लफ्ज़ क्या करें, हज़फ करें, ये सहाबी का बयान नहीं है। तो ठीक है, आप फ़िरका वारियत में इस हद तक उतरेंगे, कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल बात है कि आप बिला वजह की तनकीद करेंगे जिसका जवाज़ नहीं बनता। अब इस हदीस में जो इकट्ठी का लफ्ज़ है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट वाला जो काम है ना, इनके मकतबा फ़िक्र के जो जिन्होंने कुरान का तर्जुमे किए हैं देखेंगे तो उन्होंने ब्रैकेटों में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं खुद से। तो क्या समझेंगे कि वो जो उन्होंने ब्रैकेटों में चीज़ लिखी है वो कुरान का तर्जुमा उन्होंने खुद से फिर ऐड डाल दिया, फिर तो वो सब कुछ निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप इस हदीस को इकट्ठी का लफ्ज़ निकाल के पढ़ें, 3 तलाक़ें जो हैं वो एक शुमार की जाती थी। मुफ्ती साहब इसका फिर सिनेरियो बयान करें, ये क्या बात है कि 3 तलाक़ें एक शुमार की जाती थी, तो इकट्ठी का लफ्ज़ ब्रैकेट में डाला हुआ है समझाने के लिए मुफ्ती साहब। फिर उसके बाद आप पूरी हदीस पढ़ें आगे, फिर वही है जो आपका है मौक़िफ़ है, हज़रत उमर ने फिर वो जो ठीक कर दिया था काम। खैर, बात यह है कि मुफ्ती साहब ने जानबूझ के बिला वजह की तनकीद की है कि ब्रैकेट वाली, अगर ये एक गलती है ब्रैकेट में, तो अगर आप देखेंगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जगह जगह कुरान के तर्जुमों में ब्रैकेटें लगा के समझाई हुई हैं। उन्होंने तो फिर कुरान को ही तहरीफ ही कर दी, कुरान में तर्जुमे में ही तो बदल दिया उन्होंने। आप भी कहेंगे नहीं, जो ब्रैकेट में है वो बात समझाने के लिए होती है, वो तर्जुमा नहीं होता था। इसी तरह ये जो इकट्ठे का लफ्ज़ है मुफ्ती साहब, ये समझाने के लिए है। जो बड़ा कह दे जी ठीक है जी, हाँ जी हमारे ने ठीक कर दिया, हालांकि बड़े ने शेड्यूल मारी है और मुक़ल्लिदीन जूम्बीज़ होते हैं। फिर आपको बताया था जूम्बी जो है वो अब आवाज़ के पीछे चलता है, जिधर से उसको आवाज़ आएगी वो उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ये जो मुक़ल्लिद ज़ूम्बी हैं, उनको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की आवाज़ आई है, वो पीछे चल दी जी, ये देखे जी बड़ी गलती निकाल दी है। हद हो गई है यार मुफ्ती साहब, आप ही थोड़ा ख्याल करें, आप मुफ्ती हैं और आप इस तरह की शुडुले मारेंगे तो कल तो पहले ही बेअक्ल है, ज़ूम्बी है, तो आपने उनका तो फिर और ही बड़ा गर्क करना है इस तरह काम करके।